Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, Kasamabad, Hyderabad. So जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो आज की क्लास में जो हम समझेंगे वो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक फंक्शन गिवन है y f of x a e power x plus b e power 2x plus c e power 3x। ये एक फंक्शन गिवन है। अब कह रहा है कि शो करें कि थर्ड डिफरेंशियल -6 मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिफरेंशियल प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिफरेंशियल -6 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फंक्शन इक्वल टू 0। एक कंप्लीट जो आपके सामने इक्वेशन गिवन है, इसको शो ये करना है कि इसका आंसर जो वो 0 आए, 0। सही है, शायद वही प्रोसेस जो प्रीवियस क्लास में प्रॉब्लम समझा था उसी की तरह ही हो। मगर अब देखिए शो जो दैट करना है, शो दैट में डेरिवेटिव करनी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड डेरिवेटिव भी है। तो मींस गिवन फंक्शन को डेरिवेटिव हम परफॉर्म करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव तक ले जाएंगे, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। सही है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो समझने के लिए आप रेडी हैं तो कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज नोट भी करते जाए, फुल्ली कंसंट्रेशन से समझें ताकि हर चीज आप समझ सकें, सीख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन शो देगा तो सॉल्यूशन लिखिए। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वी हैव y इक्वल टू a e पावर x प्लस b e पावर 2x प्लस c e पावर 3x। ये फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x तो y इक्वल टू टेक आउट किया है। जो शो दैट करना है उसमें y इन्वॉल्व है, y की बात चल रही है, f ऑफ x कहीं यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये फंक्शन इस फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट करते जाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव तक हम ले जाएंगे। अब पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से ऑन बोथ साइड वी गेट, देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, सो d बाय dx ये y है, उस साइड पे सिंपली d बाय dx a e पावर x b e पावर 2x c e पावर 3x फंक्शन जमीन साइन ब्रैकेट में लिखा गया। जस्ट d बाय dx दोनों साइड पे इंसर्ट किए। अब देखिए ये dy बाय dx सेम है। अब डेरिवेटिव करने इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म की डेरिवेटिव करेंगे। वो देखेंगे अगर कोई कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट पहले लिखा जाएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल की होगी। अब देखिए फर्स्ट में a इज कोफिशिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से एक्सपोनेंशियल टर्म, प्लस यहां पर सेकंड b कोफिशिएंट है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से एक्सपोनेंशियल टर्म। आगे c कोफिशिएंट है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से एक्सपोनेंशियल टर्म। आई बात समझ में? तीनों टर्म की डेरिवेटिव सेपरेटली लिखी, सही है। अब कंसंट्रेशन से समझिए कैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखिए dy by dx इक्वल टू a, एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम वही एक्सपोनेंशियल टर्म ही आएगा। अब एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो भी पावर है उस पावर की डेरिवेटिव करेंगे, पावर चाहे कुछ भी हो, जैसे हमारा x है तो x की डेरिवेटिव करेंगे, प्लस b एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो भी है वो सेम लिखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल टर्म में जो भी पावर है उस पावर की डेरिवेशन करेंगे, पावर जो यहां पर 2x है, जैसे यहां पर x था अब 2x। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए c एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल टर्म रिमेंस है। अब एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो भी पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 3x। क्लियर है? सही, एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम वही होता है, देन एक्सपोनेंशियल टर्म में जो भी पावर है उस पावर की डेरिवेटिव करेंगे। सही, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में dy by dx a e पावर x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से प्लस ये आगे b e पावर 2x इनटू 2 कोफिशिएंट है एंड x की डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1। क्लियर है? 2 कोफिशिएंट्स है, आगे प्लस c e पावर 3x इनटू 3x, तो 3 कोफिशिएंट है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक, अब आगे देखिए सिंपलीफिकेशन, ये dy by dx
इक्वल टू ए ई पावर एक्स मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो sin ए ई पावर एक्स ही रहेगा। आगे b e पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 1s are 2 एज ए कोफिशिएंट आगे लिखा जाएगा b e पावर 2x एंड देन प्लस साइन के बाद c e पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 3 1s are 3 एज ए कोफिशिएंट आगे लिखा जाएगा c e पावर 3x। क्लियर है? आई बात समझ आता है? तो ये आंसर मिला फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब सेकंड भी फाइंड करेंगे, थर्ड भी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो मिले इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ताकि नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव मिले। ठीक है, तो देखें यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू sin x के हिसाब से ऑन बोथ साइड्स वी गेट। सही है, अगेन डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे इसकी। सो अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म करने जा रहे हैं अगेन डिफरेंशिएशन, सो मींस d by dx, फर्स्ट डेरिवेटिव जो वो dy by dx है। ठीक, आपके सामने ये अब इस टर्म को डेरिवेटिव करेंगे तो वो है d by dx। अब ये वैल्यू सेम लिखेंगे क्योंकि इसकी डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, वो है a e पावर x 2b e पावर 2x 3c e पावर 3x। ठीक है, इसकी डेरिवेटिव करेंगे, और बहुत सारी डेरिवेटिव लिखी, साइन वही यही स्टेप्स है, यही मेथड है, यही वैल्यूज है, डेरिवेटिव करेंगे। अब d मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे, ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में dx dx के साथ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो dx स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे हर टर्म साइन यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव में किया है। तो फर्स्ट a e पावर x, a कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से e पावर x की। सेकंड में 2b कोफिशिएंट है कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल टर्म की, डेरिवेटिव करेंगे 3x ओ 2x है ये। आगे प्लस 3c कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से करेंगे e पावर 3x। सही, तीन टर्म को सेपरेटली डेरिवेटिव में लिखा, जो भी कोफिशिएंट था वो कोफिशिएंट पहले लिखा हुआ। क्लियर है? अब देखिए ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, a एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो भी है वो सेम लिखा जाएगा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल टर्म पे पावर जो है उसकी डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, यहां पर कोफिशिएंट 2b सेम, एक्सपोनेंशियल टर्म सेम लिखा जाएगा एंड देन एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो पावर है उस पावर की डेरिवेटिव करेंगे 2x की। ठीक, आगे नेक्स्ट स्टेप में प्लस 3c, एक्सपोनेंशियल टर्म सेम लिखेंगे, अब इस पे जो पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे 3x। क्लियर? आ रही है बात समझ में? सेम वही स्टेप है जो यहां पर लिखा डेरिवेटिव की। अब सिंपलीफाई करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से a e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 को मल्टीप्लाई प्लस ये 2b e पावर 2x इनटू 2x की डेरिवेटिव, तो 2 कोफिशिएंट है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1। ठीक है, आगे प्लस 3c e पावर 3x इनटू 3x की डेरिवेटिव, 3 कोफिशिएंट है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हो जाएगी 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर? आरी बात समझ में? ठीक है, अब सिंपलीफाई मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड डिफरेंशियल ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल टू a e पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 मींस सिंपल a e पावर x प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 2 4 4 1 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4b e पावर 2x। आगे प्लस साइन के बाद 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 9 9 1 9, तो ये हो गया 9c e पावर 3x। तो ये आंसर मिला सेकंड डिफरेंशियल का, मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो है गिवन फंक्शन की वो आपके सामने ये मौजूद है। सही, यहां पर ये है फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन फंक्शन की जो हमने कैलकुलेट की, समझी? ठीक, अब आगे क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, जो शो दैट करना है थर्ड डेरिवेटिव ले जाना है। तो अगेन डिफरेंशिएट, सेम वही स्टेप्स है, सेम प्रोसेस है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से ऑन बोथ साइड्स we get,
तो देखिए डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव करनी है, सेकंड डिफरेंशियल टर्म डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है इक्वल टू सम। अब डेरिवेटिव्स कंप्लीट फैक्टर की करनी है तो डी अपॉन डी एक्स हाफ ये टर्म सेम लिखेंगे 4b e पावर 2x 9c e पावर 3x सेम एज इट्स कंप्लीट हमारा क्लियर है। अब डेरिवेटिव करेंगे d मल्टीप्लाई d स्क्वायर तो d क्यूब y सेम dx into dx स्क्वायर हो जाएगा dx क्यूब हो जाएगा ठीक। अब डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है जितने भी है हर टर्म की करेंगे तो कोफिशिएंट बाहर लिखेंगे डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म 4b इज ए कोफिशिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म। आगे कोफिशिएंट 9c बाहर लिखेंगे डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर 3x की करेंगे क्लियर है ठीक। अब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे कैसे हो रही है सो देखिए ए एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम एज एक्सपोनेंशियल टर्म वही लिखेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल टर्म में जो भी पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो पावर यहां पर x है। आगे 4b सेम एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर 2 इसका एक्सपोनेंशियल टर्म सेम लिखेंगे। उसके बाद इस पे जो पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे पावर 2x की ठीक सेम यही स्टेप रिपीटेड प्लस 9c। अब एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल टर्म सेम होगा उसके बाद इस पे जो भी पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे पावर 3x और 3x को डेरिवेटिव करेंगे सही सेम यही स्टेप रिपीटेड क्लियर। अब देखिए सिंपलीफाई करेंगे डेरिवेटिव करेंगे ये a e पावर x है इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस 4b e पावर 2x है इनटू 2x की डेरिवेटिव करेंगे 2 कोफिशिएंट है x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 ठीक प्लस ये टर्म है 9c e पावर 3x इनटू 3x की डेरिवेटिव 3 कोफिशिएंट है सेम लिखेंगे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हो गई 1 क्लियर ऐसा समझ। अब ये तो होगी डेरिवेटिव कंप्लीट टर्म की। अब सिंपलीफाई करके लिखेंगे a e पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 सेम a e पावर x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 8 1 8 तो ये प्लस 8 b e पावर 2x देन प्लस साइन। आगे ये 9 मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 9 3 27 मल्टीप्लाई 1 जो हो जाएगा 27 c e पावर 3x ठीक। तो ये क्या था ये थर्ड डेरिवेटिव गिवन फंक्शन की जो फंक्शन गिवन है उसकी थर्ड डेरिवेटिव का आंसर है सही है आपके सामने थर्ड डेरिवेटिव का आंसर ठीक। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं जो गिवन फंक्शन था उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव तक हम ले आए इस प्रॉब्लम को। अब आगे क्या करना है अब देखिए क्वेश्चन जो शो दैट है उसमें ये टर्म है थर्ड डेरिवेटिव तक डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं हो चुकी है। अब आगे मूव है जो शो करना है उस टर्म को टेक आउट करेंगे एंड समझेंगे क्या है। तो इस साइड पे हम मूव होते हैं समझते हैं क्या है। अब देखिए नाउ टू शो दैट अब जो शो करना है वो टर्म सेम एज लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन then minus 6 second derivative of given function plus 11 first derivative of given function minus 6 multiplied by original function equal to 0। ये शो करना है कंप्लीट टर्म का आंसर 0 मिले वापस वही लिखिए चीज सही है। अब देखिए क्या करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए कौन सी वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां पर d क्यूब आया और dx क्यूब मींस थर्ड डेरिवेटिव जो फाइंड आउट किया वो ये इसकी जगह पे इसकी अपनी वैल्यू लिखेंगे। वो थर्ड डेरिवेटिव का आंसर है a e पावर x 8b e पावर 2x प्लस 27 3
सी ई पावर 3x, ये है इसकी थर्ड डेरिवेटिव का आंसर। उसके बाद -6 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आपके सामने ही है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है a e पावर x प्लस 4b e पावर 2x प्लस 9c e पावर 3x, ये है सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक, उसके बाद प्लस 11 से मल्टीप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आपके सामने होगा, तो ये लिखेंगे साइड। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर a e पावर x 2b e पावर 2x प्लस 3c e पावर 3x, ये है इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। ठीक, उसके बाद -6 से मल्टीप्लाई करेंगे y, y मींस ओरिजिनल जो फंक्शन गिवन है वो, तो ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है वो है a e पावर x b e पावर 2x c e पावर 3x इक्वल टू 0 के है। आई बात समझ क्लियर? अब क्या कह देंगे दोबारा, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर -6 सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो कैलकुलेट किया वो, प्लस 11 फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो कैलकुलेट किया वो, उसके बाद -6 से y मींस ओरिजिनल फंक्शन गिवन है वो सब्स्टिट्यूट किया, सही, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब इनको हम करेंगे सिंपलीफाई, देखते हैं समझते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए ये टर्म a e पावर x सेम है प्लस 8b e पावर 2x सेम है, 27c e पावर 3x भी सेम है। अब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे पहले a e पावर x के साथ, तो -6a e पावर x, देन ये प्लस की साइन ब्रैकेट के बीच में माइनस इनटू प्लस, साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन नंबर, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, तो माइनस इनटू प्लस माइनस, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 6 4 जा 24 b पावर 2x, क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्म पहले साइन माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर पॉजिटिव प्लस है तो माइनस टू प्लस माइनस, अब ये नंबर 6 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 6 9 जा 54 c e पावर 3x, आई बात समझ में, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, अब प्लस, अब ये 11 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय a e पावर x, तो सेम ये 11 a e पावर x, उसके बाद ये प्लस की साइन ब्रैकेट के बीच में प्लस है तो प्लस इनटू प्लस प्लस, 11 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो नेक्स्ट नंबर 11 2 जा 22 b e पावर 2x। ठीक, उसके बाद ये प्लस की साइन मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर के साइन के साथ, वो भी प्लस है, मींस प्लस है ये। अब ये 11 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर 3 के साथ, 11 3 जा 33 c e पावर 3x, क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है, पहले साइन देन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ। ठीक, आगे बढ़ेंगे, -6 मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट टर्म दैट इज a e पावर x, उसके बाद ये माइनस साइन नेक्स्ट नंबर में प्लस है, माइनस इनटू प्लस माइनस, देन नंबर 6 मल्टीप्लाई करेंगे b e पावर 2x के साथ। अरे बात समझ में सही है? तो गौर से समझिए, सिंपलीफिकेशन सिंपल समझ में आ जाएगा। माइनस, अब देन ये प्लस है, माइनस टू प्लस माइनस, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे c e पावर 3x के साथ, 6c e पावर 3x इक्वल टू 0, क्लियर है? आई बात समझ में, स्टेप समझ में आया? तो इस स्टेप में ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर था वो मल्टीप्लाई किया, पहले साइन मल्टीप्लाई की देन नंबर मल्टीप्लाई किया हर टर्म के साथ, सही है? अब सिंपलीफाई करेंगे, जो भी लाइक टर्म है उनको साथ कंबाइन करके लिखेंगे, प्लस या माइनस होंगे तो प्लस माइनस भी करते जाएंगे। ठीक है, सो देखिए a e पावर x 6 a e पावर x 11 a e पावर x -6 a e पावर x, जिन पे जो टिक लगा हुआ है सारे a e पावर x के टर्म, सही। अब ये फर्स्ट पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, यहां पर भी पॉजिटिव साइन, इसके साथ नेगेटिव साइन, टोटल 4 टर्म्स है, 2 पॉजिटिव साइन वाले 2 नेगेटिव साइन वाले। लाइक साइन वाले टर्म आपस में पहले कंबाइन करेंगे, कैसे? a e पावर x प्लस में है
ये 11 a e पावर x ये भी प्लस में है, तो a e पावर x मींस 1, वो 11, 1 में 11 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 12 a e पावर x, एंड देन ये माइनस, ये भी माइनस में, दोनों के बीच डाल देना होता है, ठीक है। ये भी a e पावर x है, वो भी a e पावर x है, दोनों की साइन सेम है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, साइन सेम है, साइन सेम रहेगी, दोनों को प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 ये भी हो जाएगा 12 a e पावर x, सही। सेपरेटली लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पॉजिटिव वाले टर्म आपस में प्लस किए, नेगेटिव वाले अलग से प्लस कर दिए, है तो दोनों के वेरिएबल सेम, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 8b e पावर 2x, इस पे एरो देखिए इस साइड से लगा रहा हूं, 24b e पावर 2x सेम, 22b e पावर 2x माइनस 6b e पावर 2x, तो b e पावर 2x पे एरो देखिए लेफ्ट हैंडेड है, तो अब यहां पर भी टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आपस में प्लस करेंगे, तो ये देखिए ये पॉजिटिव है एंड सेकंड वन ये भी पॉजिटिव है, ठीक। ये प्लस 8 यहां पर प्लस 22, 8 में 22 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 30b e पावर 2x, ठीक। उसके बाद नेगेटिव टर्म 24 माइनस में 6 माइनस का, ठीक, ऊपर नीचे डाल दिए, रेड लाइन से आपको दिखाई देगी, ये b e पावर 2x वो भी b e पावर 2x माइनस 6 माइनस 24, साइन सेम है, जो भी साइन है वो लिखेंगे, सेम साइन है मींस प्लस करेंगे, 24 में 6 30b e पावर 2x, क्लियर है। अरे बात समझ में, गौर से समझिए, कंसंट्रेशन से सिंपलीफिकेशन में साइन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाता है एंड वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट टर्म रहा है, लास्ट टर्म कौन सा है, c e पावर 3x, c e पावर 3x, c e पावर 3x, ये भी c e पावर 3x, ऊपर से एरो आ रहा है, c e पावर 3x प्लस 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, जो लाइट टर्म इसके ऊपर एरो दिया है, टोटल 4 टर्म्स, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब देखिए c e पावर 3x में ये है पॉजिटिव एंड देन ये है भी पॉजिटिव, ऊपर से रेड पेन से इस तरह से लाइन दे रहा हूं, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों को पहले प्लस करेंगे, 27 में 33 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 60 c e पावर 3x, ठीक। उसके बाद ये 54 नेगेटिव माइनस 6 ये भी नेगेटिव, दोनों सेम, c e पावर x वेरिएबल c e पावर x वेरिएबल, दोनों की साइन सेम है, साइन वही लिखेंगे, साइन सेम में दोनों को प्लस करेंगे, तो 54 में 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 c e पावर 3x इक्वल टू 0 आ गया, सारे टर्म प्लस, क्लियर है, आई बात समझ में। तो जो भी टर्म लाइक थे उनको आपस में प्लस वाले प्लस किए, माइनस वाले आपस में सेम साइन थी वो भी प्लस कर दिए। अब सिंपलीफाई करेंगे, अब देखिए 12 a e पावर x प्लस में 12 a e पावर x माइनस में कैंसिल, अब देखिए ना आप इजीली आपको समझ में आ रहा है, अगर वहां पर भी कैंसिल तो हो रहे थे मगर कंफ्यूज हो जाते हम कैंसिल कैसे हो, तो इसलिए लाइक टर्म अलग अलग कंबाइन करने के बाद अब इजी समझ में आ रहा है, सही। 30b e पावर 2x 30b e पावर 2x नेगेटिव पॉजिटिव, 60c e पावर 3x पॉजिटिव, 60c e पावर 3x नेगेटिव, कैंसिल, सारे टर्म जो भी लाइक टर्म थे कैंसिल हो गया, खत्म, बाकी यहां पर 0 इक्वल टू 0, यही शो करना था, 0 आंसर आना चाहिए था, 0 मिला है, मिल गया, आई बात समझ में, क्लियर है। तो फाइनली लिखेंगे हेंस शोड, मींस यही शो करना था हमें गिवन क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल था प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट लेंथी था, क्योंकि जो शो दैट में आपके सामने है थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की, वो डेरिवेटिव जिस एक्सप्रेशन की करनी थी वो एक्सप्रेशन सेम थी, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड देन डेरिवेट करने के बाद जिस एक्सप्रेशन को शो करना था वहां पर सब डेरिवेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब ये हुई है सिंपलीफिकेशन। तो यही आपको गौर से कंसंट्रेशन से समझनी है कि सिंपलीफिकेशन कैसे हो रही है, जो लाइक टर्म है वो कैसे हम प्लस या माइनस करने जा रहे हैं।
तो यही आपको गौर से समझनी है ताकि कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। सही है। एंड में फाइनली आंसर 0 इक्वल्स टू 0 शो हो चुका है। तो अब आप इसको गौर से पहले समझें एंड देन प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन ताकि फुल्ली आपको समझ में ना आ जाए। तब तक प्रैक्टिस एनी हाउ करना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों का फर्स्ट बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके साथ हर वीडियो को प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम देखें, समझें ताकि इजीली समझ में आ जाए, ऐसे समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।